यस। हेलो रूपाली। हेलो। नमः हाय। शिवाय। नमः कैस, शिवाय, नमः कैसे शिवाय। हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। कैसा चल बस। रहा है? प्रैक्टिस हाँ। आपकी कैसी चल रही है? ग्रेटिट्यूड, हाँ, ग्रेटिट्यूड का तो चल रहा है। लेकिन हम्म। मेरा जो वो जो था ना, विशेष वाला, हम्म। वो वाला चैप्टर का नहीं हुआ क्योंकि कल थोड़ा बिजी हो गया था। हम्म। लेकिन कल तक करती हूँ मैं। हाँ मुझे वो हाँ, प्रिंट बिल्कुल। आउट निकालना है, तो वो नहीं जा पाई मैं शॉप पे। प्रिंट आउट हाँ का हाँ। निकाल के पिक्चर्स लगाने हैं। हम्म। तो हम्म। वो एक मेरा पेंडिंग है काम अभी। कोई बात नहीं, आराम से बाकी कीजिए। यस मेरा यस। ग्रेटिट्यूड तो प्रैक्टिस तो होता है सुबह, हाँ, वो ओके। मैंने कर लिया। हाँ। ओके ओके ओके। नहीं, वेरी हाँ। नाइस। बहुत अच्छे। और आज का जो प्रैक्टिस किया, जो टू डू लिस्ट वाला किया था आज का? नहीं, आज का नहीं किया मैंने। आज का नहीं किया? देखी नहीं, तो हाँ। 10 ब्लेसिंग्स वो लिखे, 10 ब्लेसिंग्स काउंट हाँ, लिखा। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ, ब्लेसिंग्स तो मैंने अपनी जो मेरा वो रिलेशनशिप वाला भी चल रहा है, मनी के लिए भी। तो हम्म। वो मुझे जितना भी मैं लिख पा रही हूँ दिन में, मैं लिख रही हूँ उसके लिए। दो, ओके मनी और रिलेशनशिप का मेरा चल रहा है, तो जितना भी ओके। दिन में जब भी टाइम होता है, तो मैं पेन पेन और अपना कॉपी लेके लिखती रह रही हूँ। वेरी नाइस, तो बहुत इस अच्छे। बार में जितना भी हो रहा है, आप 10, 12, आप 20। कर पा रहे हो, यही सबसे बड़ी चीज है हाँ, ना? हाँ। ये इसी वही चीज अभी। का ही ग्रेटिट्यूड है कि कर पा रहे हैं। हाँ, वही बर्बाद टाइम दे रहा है वैसे तो करने के लिए। यस, तो सारा दिन आज जैसे पूरा दिन किया, तो सबसे अच्छा क्या लगा? कुछ मैजिक लगा या फिर कुछ अच्छा लगा, या कुछ मैजिकली हुआ, कुछ अच्छा लगा? हाँ, थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है कि रिलेशनशिप के इसमें कुछ पॉजिटिव होगा। मनी के हम्म। इसमें जैसे अभी तन्मय, मतलब मनी के लिए, मतलब मैं अभी तन्मय के लिए कर रही हूँ, तो वो हम्म। उसका कल इंटरव्यू है। तो वो भी हम्म। बहुत पॉजिटिव है कि वो अच्छा हम्म। होगा इंटरव्यू। हम्म। और अच्छी कंपनी है, तो हम्म। उसके लिए तो वो देखते हैं अभी। बट फील मैजिक फील डस्ट, पॉजिटिव। मैजिक डस्ट वाला चैप्टर करो। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। है ना? हाँ, मैजिक जैसे जैसे तन्मय का हाँ, कल इंटरव्यू है, तो आपको क्या हाँ, करना है? आपको जो हमने चैप्टर नहीं किया था, 13 चैप्टर, हाँ, उसमें क्या हाँ, किया था कि हमारा फ्यूचर में जो चीज होने वाली है, यानी जैसे हाँ, आज आप सिंपली लिख दीजिए कल के लिए, ठीक है? कि कल तन्मय ओके, का इंटरव्यू है, इस तरीके से सारा हाँ, अपनी पहले एक स्क्रिप्ट कर लीजिए कि वो गया है, हम्म, बहुत अच्छे से पहुंच गया है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। फिर उसका ओके, इंटरव्यू अच्छा रहा, जो भी वहां पर क्वेश्चन पूछे गए इसने बहुत कॉन्फिडेंटली और फ्रीली बताए, और इसके हम्म, क्रिएटिव स्किल उनको दिखाई दे रहा है, सब अच्छे से। अच्छा, पहले ओके, स्क्रिप्टिंग लिख लीजिए, फिर उसके बाद ओके, फिर इसका इंटरव्यू फिनिश हो गया, सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया है कि मम्मा हम्म, अच्छा गया है, सब हम्म, सब अच्छा गया है ना? और अगर आपको ये पॉसिबिलिटी लगती है कि कल ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, या रिजल्ट आने में वेट है, तो उसके हाँ, अकॉर्डिंगली आप इसका वो लिखिए कि अगर कल ओके, ही पता चल जाएगा, तो फिर लिखिए हम्म, कि कॉल करके वो बता रहा है कि यस, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं ऐसे हो गया, सब कुछ हो। अच्छा, और अगर आपको लगता है कि नहीं, उसका रिजल्ट भी बाद में आएगा, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ आपको आके यही बता रहा है कि मेरा बहुत अच्छा गया और मेरे को फुल हम्म, चांस है कि मेरा हो जाएगा, है ना? और फिर ओके, उसके बाद आप उसके ऊपर पूरा मैजिक डस्ट डालिए, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू दैट कंपनी, थैंक यू हर हम्म, चीज, मतलब कंपनी के उस पर्सन जिसका नेम अगर पता है कि ये लेने वाला है, हर एक हम्म, चीज के लिए आप बस ग्रैटिट्यूड करते जाएं, और उसके बाद उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालते जाएं। दैट्स इट। हम्म, और और अच्छा, एक अलग स्क्रिप्ट अलग से बनाएं कि उसका सिलेक्शन हो गया है, और वो बहुत अच्छे हम्म, स्केल पर उसका सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा सैलरी लग गया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये अलग से एक स्क्रिप्ट बनाएं, उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालें, ग्रैटिट्यूड ओके, करें उस चीज के लिए। यस। और फिर उसके बाद वो 13 चैप्टर वाला जो हमने किया था, फिर इमोशन पोर करें कि उसका हो गया, फिर उसके बाद आप सबसे पहले किसको फोन करके बता रहे हो कि उसका सिलेक्शन हो गया है, सब चीज अच्छे से हो गया है, उसको लेटर मिल गया है, आप कैसे किसको बता रहे हो? तो ये आपने देखना है, और उसके ऊपर मैजिक डस्ट डालनी है, इसको करना आप। इस कल तक, अच्छा, जब तक ठीक, मैंने आपको बताया ना, मतलब कि हम्म, हर 1 घंटे के बाद उसको रिपीट करते रहना, उसको फील करते रहना, थैंक यू करते रहना, जब तक कल उसका वो सब हो ना जाए। चाहे उसके लिए, मतलब हाँ, नेक्स्ट आपके पास अभी 18 आवर्स तो है ही है, कि अभी 18 to 24 आवर्स हैं कि कल तक आपको, शाम हम्म, तक सब चीज होगा। तो आप अपना हम्म, 1 1 घंटे के बाद वही चीज रिपीट करते जाए, ऐसा कीजिए। इट ओके, विल, हाँ, इट विल क्रिएट मैजिक। यस। अच्छा, 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 ओके। हाँ ठीक जी, है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। संध्या जी, कैसे हैं आप?
ठीक हुआ, थोड़ी लेट हो गई, मैं मार्केट हाँ में थी, हाँ। लेकिन मेरी डेस्टिनी सुन ली आपने कहा आज का 8 बजे मैं खुश हो गई। आज संडे है ना, सबका ही ऐसा फिर चल रहा है। फटाफट यस। भागे भागे आई हूँ बस मैं। यस। मेरा हाँ हाँ शूट तो हाँ। हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आज संडे का एक्चुअली मोस्टली सबका ही होता है, किसी यह को कहीं ना शॉपिंग के कहीं लिए जाना फिर होता है। यस, हाँ कहीं ना कहीं इवनिंग का निकलना पड़ सबका कहीं ना जाता कहीं का रहता है। है। सो इसलिए चलिए, बहुत अच्छा। आपका आज का प्रैक्टिस हुआ? आज आप कर पाए, टू डू लिस्ट अपनी बना पाए, किया आपने कुछ? हाँ जी, मैंने वैसे 10 ग्रेटिट्यूड लिख दिए थे और वो हम्म विजुलाइज किया था। ओके ओके। ठीक जी। है। और आज तो चल। जो डिले का चैप्टर था उसमें था, आज तो उठी भी लेट और फिर वो चीजें वही मैंने मैनिफेस्ट करी कि मेरी ये हाँ जो मैं करती हूँ रूटीन में वो चीज मेरी हो गई और वो चीज मेरी हुई भी सही। हाँ 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 हाँ। ओके ओके। तो बस, बस उसी रूटीन में कर पाई मैं फिर। कोई बात नहीं, ग्रैटिट्यूड करते जाइए, चीजें अपने आप हाँ। ठीक हो जाएंगी। नो, नो वरीज। हम्म। है ना? तो आज के दिन आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आपको आज क्या मैजिक फील हुआ? आपको क्या चीज अच्छा फील लगा? सबसे क्या बड़ा अच्छा? मैजिक यही है कि जो मैं चाह रही थी 8 बजे स्टार्ट हुआ, 8 बजे स्टार्ट हुआ और मैं ओके वो ओके। कैच कर पाई, मतलब आपको मतलब हाँ। टाइम से अटेंड कर लिया। ओके ओके ओके, हाँ वेरी जी। नाइस वेरी नाइस, बाकी जो बहुत अच्छा। मैं सुबह लेट उठी उसकी डिले हम्म उसकी वजह से वो सारी चीजें मैं कंप्लीट कर पाई। हम्म या हम्म थोड़ी हम्म लेट हुई लेकिन हम्म। मेरी साधना सब चीज अच्छे से हो अच्छे गई। से हो पाई। हाँ वेरी जी। नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे। तो फिर हम अभी जब, चैप्टर स्टार्ट नहीं करा ना अभी नहीं तो। अभी नहीं किया, ठीक अभी है नहीं ठीक है। किया। टाइम से आगे संध्या, हाँ डोंट टाइम वरी। से आ गए, बस वही लग रहा था कि मेरा मिस ना हो जाए। वही लग यस रहा था। यस यस। चलिए स्टार्ट करें पल्लवी। थैंक यू। आज के चैप्टर बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कल मैं इसी के ही बारे में डिस्कस कर रही थी, जब मैं अपने अब मैं साथ साथ और शेयरिंग करती जाऊंगी, जब मैं बता रही थी कि द वे, लाइक मेरे हस्बैंड भी कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं और किस तरीके से मैजिकल हमारा रिलेशनशिप बना है और अच्छा होता जा रहा है। इवन मैं जब पूरा एग्जाम्पल, अभी 2-3 दिन हमारे सेशन हो, तो यही बता रही थी कि मैं बस लिख कर ही गई हूँ। तो वो तब से मेरी वो चल ही रही है। अब आज भी मैं संडे को पूरा मुझे उन्होंने बहुत केयर किया, बहुत मेरे साथ वो चीज़ें टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छे से। तो ये मैजिकल रिलेशनशिप बनते कैसे हैं, और मतलब वर्स रिलेशन से एकदम हील होके मैजिकल रिलेशनशिप होना, एकदम हारमोनियस लविंग, और एक दूसरे के बहुत अच्छे जो है बेस्ट अपने कंपेनियन बनते हैं, कैसे ये रिश्ते बनते हैं, ये आज का चैप्टर हम समझेंगे। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। दीदी आपकी तबीयत कैसी है भाई जी? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे पति ने मेरी बड़ी प्यार से सेवा की है, मैं ठीक हो गई हूँ। नमः शिवाय। नमः शिवाय हितेश जी, नमः शिवाय। नमः शिवाय, कैसे हैं आप? सब बढ़िया जी। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। टाइम से मैंने आप भी। अपना सुबह सुबह प्रैक्टिस कर ली थी। मम्मी जी ने भी जी। सुबह प्रैक्टिस कर ली थी। वी हैव डन आवर होमवर्क टू सम टू वेरी द नाइस एक्सटेंट वी कुड। बाकी वेरी आपसे नाइस। डिस्कस करूंगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज हितेश आपके लिए जी, सबसे अच्छा क्या रहा मोमेंट, हितेश जी? हितेश जी आई थिंक आपके मम्मा ने का व्हाट्सएप पे कॉल स्टार्ट हुआ हुआ है। आई एम सॉरी, आई जस्ट पुट इट ऑफ। आई एम ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे आता इट्स नहीं, मैं ओके। गलती कर जाती हूँ। कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात व्हाट्सएप नहीं, पर आपको। कोई हितेश बात घर में नहीं था, मैंने सोचा कि मैं जल्दी कर लूँ, हुआ नहीं। नहीं। हाँ हाँ आप ट्राई करा आपने, वो भी अच्छी बात हाँ हाँ, है। आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो भी बहुत अच्छा फोन है। पकड़ो। थैंक यू, फोन करो। यस यस। जी। मैंने तो कॉल इन कर दिए, देखिए आज कॉल इन हो आज गई। आज आपका आंटी, आप बताएं, आज आपका मैजिकल मोमेंट क्या था? आज सबसे अच्छा चीज आपको क्या लगा? सोच के आई बताना थिंक पड़ेगा आपको। आई थिंक इट्स सब स्टिल गोइंग ऑन। एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली टुडे। ओके ओके ओके। एक एक चीज इतनी जल्दी जल्दी हो, जैसे आप कहते हाँ हाँ। हैं वैसे हुए। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। एंड मैंने रिलेशनशिप का भी पढ़ने से हाँ मुझे हाँ समझ आई कि हाँ हाँ। लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग आई हैव बीन थिंकिंग, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। यस यस, यही तो हमारा पर्पस है। यस 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 यस, नहीं सब। विजुलाइज करने के लिए भी तो पहले समझ आ जानी चाहिए ना कि वो हम्म। क्या गलतियां हैं मेरी। राइट तो राइट राइट राइट। थैंक्स टू यू,
नहीं, गलतियां तो नहीं कहेंगे इसको, बस ये है कि हमने जो मतलब संसार से सीखा है अभी तक, वो चीज सीखी है, मतलब एक तरह की कंडीशनिंग से हो चुका है माइंडसेट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चीजें मिली हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, उसके अकॉर्डिंगली मिला है। अब हम एक नई तरह का परसेप्शन देख रहे हैं, और नया तरह का परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड लेकर आ रहे हैं, उससे हमारी चीजें और डिफरेंट लेवल पर होती जाएंगी। अब हमारा बस ये हो गया कि हमने जिंदगी में कंप्लेंट करने के मोड पर थे, तो हमसे चीजें वर्स हो रही थी हमारी लाइफ की। अब हम सिंपली है, हम कंप्लेंट से हम मैनिफेस्टेशन पर आ गए हैं विद द ग्रैटिट्यूड, कि हमें जो हमारी डिजायर है, हमें ये क्लियर है कि हमारी डिजायर क्या है, और डिजायर के साथ हमें सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में विद द ग्रैटिट्यूड, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी दुनिया अच्छी है, हम उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है ना? तो ये बात है। तो नहीं, मैं इट्स अ जोक्स अपार्ट, सब अच्छे हैं, मतलब हम भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ये आपकी लास्ट लाइन की सब दुनिया अच्छी है, हम उनसे भी ज्यादा अच्छी है, वो बात समझ नहीं आई मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लूंगा। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अपने आप को कभी कभी और अच्छा बोल के अच्छा लगता है ना। नहीं, हम तो सबसे अच्छे हैं। आज मैंने मैं सबको 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 रिकमेंड करती हूँ, मतलब मेरी तो अभी भी, अगर मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, आई एम लाइक ओवरवेल्म्ड, मेरी तो फिर आंखों में आंसू आ जाएंगे। ओ माय गुडनेस। पर मुझे सेटल होने दो। प्लीज गो एंड वॉच द सीरीज, एक नई सीरीज आई है। अ, अभी देख रही थी, क्या, टाइटन, हिस्ट्री ऑफ टाइटन, मेड इन इंडिया हिस्ट्री ऑफ टाइटन। ओहो। तो अभी ये जो अभी आपने बात करी हितेश जी, इसकी, कि कभी कभी मैंने बोला ना, कभी कभी बोलना अच्छा लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, है ना? तो उसका एक सीन है उसमें, जब टाइटन टाइटन की बहुत जर्नी है, मतलब कहाँ कहाँ फेलियर्स हुए उसकी, टाइटन में को बनने में, वो वॉच को बनने में, एंड दिस थिंग। और प्लीज 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 वो देखिए सीरीज, इतनी इतनी लर्निंग है उसमें, इतनी लर्निंग है। और कैसे कैसे, और पैशन, मैंने आज वहां उससे इतना कुछ सीखा है ना, मेरे पास आज इतना कुछ बताने को है। मैं हर सीन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे बड़ी चीज यही वाली बात, तो उसमें ना एक वो फेलियर हो जाता है, तो वो फेलियर हो जाता है, तो वो उसकी टीम बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है कि हमसे, मतलब एट लास्ट इतनी मेहनत, 8-10 साल की मेहनत के बाद वो फर्स्ट वॉच जो बनती है, वो जो प्रेजेंट की जाती है, तो वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाती है। तो वो उनको मतलब ऑब्वियसली जो वो जीआरडी थे, जे जो थे, वो उनसे डांट पड़ती है उनको। तो वो जब उनको वो होती है, तो फिर वो क्या करते हैं, जो उनके बॉस होते हैं, जो बेसिकली फाउंडर ऑफ टाइटन है, तो वो अपने टीम उनकी अपसेट होती है, तो वो उनसे उनको बोलते हैं सेलिब्रेट करो दिस मोमेंट। क्योंकि हम बहुत इजीली दूसरों को तो ब्लेम कर देते हैं, अच्छा बैंक से लोन नहीं मिला तो मेरा फेलियर है, मुझे लैंड नहीं मिली तो फेलियर है, मेरा ये फॉल्ट है तो ये फेलियर है, ये चीज हो गई तो ये फेलियर है, मशीन खराब होगी तो फेलियर है। बट द पॉइंट इज चेकिंग में, अगर लास्ट की चेकिंग में भी वो फॉल्ट हो गया, तो वो फॉल्ट हमारा है। द थिंग इज कि जिस दिन, जैसे आंटी आप बोल रहे हैं ना, कि जिस दिन हम रिलेशनशिप वाले चैप्टर में, जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएं अपने फेलियर्स की, कि ये चीज अगर खराब है लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप का एरिया, मनी का एरिया, हेल्थ का एरिया, वर्क का एरिया, एनी एरिया ऑफ लाइफ, कहीं हमारा कोई भी ब्रेकडाउन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। तो जो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं टू फ्रीडम, मतलब कि फ्रीडम टू फेल, उसका सेलिब्रेशन चलता है कि हमारे पास कम से कम फ्रीडम तो है, कि हम फेल हो सकते हैं, कि हमारे पास कम से कम इतना तो स्पेस है कि हम फेल हो सकते हैं, और फेल को एक्नॉलेज करें, और फेलियर्स को एक्सेप्ट करें। उसके बाद हम देखें कि अच्छा, अब हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो हम मूव ऑन अच्छे से कर सकते हैं। जब हम ये बोले, तो अपने फेलियर्स को भी अच्छे से एक्सेप्ट करें। हाँ, संध्या म्यूट कर लीजिए, या कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
या थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा उसके अंदर था, तो इसलिए कभी कभी अपने आप को सबसे अच्छा भी बोलना अच्छा लगता है। फ्रीडम है हमको भी। तो ऐसा है, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर और बाकी लोग वो वाली मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब अपने आप को अप्रिशिएट खुद ही करें। कोई और पता नहीं आकर करे या ना करे, खुद को तो हम करें, यस हम तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मुझे तो पता ही है कि मैं सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। खुद को तो मालूम है ना, बस अपनी तारीफ खुद की जरूर करो। तो ऐसा है। चलिए बहुत अच्छा, बाकी ये सीरीज देखिए। अभी हम इसी चैप्टर को करते करते मैं इसके और जो जो मुझे आता जाएगा बताती जाऊंगी। इट्स ब्यूटीफुल 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 सीरीज। प्लीज प्राइम वीडियो पर है, जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप सीरीज का लिंक पोस्ट कर देना, आई डोंट नो कहाँ पे है, आप लिंक बता देना, जो भी बता हाँ देना। हाँ, प्राइम वीडियो पर है। प्राइम वीडियो में आप कर दीजिएगा समझ उसमें। आ हाँ हाँ हाँ। यस, आज का चैप्टर है ओम नमः शिवाय। सत्संग शुरू हो रहा है। अभी आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। जी चलिए। वो इंस्ट्रक्शन में दे रहा है, जो इतना सिखा रहे हैं उसको तो उनको तो थैंक यू वी कर वर मेंटली एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द क्लास। जी 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 जी, वही मैं बता रही हूँ। वही मैंने अचानक मैंने देखा ना, तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच ब्यूटीफुली रिसीविंग दिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, सो जस्ट अ मिनट, 1 minute, आई एम कमिंग, जस्ट। You, thank you. I have so much gratitude. Okay. Yes. Okay. So chapter is magically heal your relationship. तो अपने जो रिलेशनशिप्स हम कैसे मैजिकली हील करें, आज हम ये सीखेंगे, समझेंगे। और जो हमने थर्ड चैप्टर में हमने मैजिकल रिलेशनशिप किया था, ये उसका अनदर एडवांस वर्जन है, एडवांस लेवल है। ठीक है ना। सो इट्स लाइक जैसे टेबल पर ये एक रिलेशनशिप है, उसमें ये पिक्चर है और इस पर देखिए कितना सुंदर मैजिकल डस्ट हो रहा है कि, और वो फ्रेम ब्रेक है कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं सम हाउ, किसी भी तरीके से कुछ भी रिफ्ट आ जाता है, कुछ भी चीजें हो जाती हैं, जबकि लोग सब अच्छे होते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ हर किसी की अपनी कुछ डिजायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं पूरी हो पाती हैं, या मोस्टली तो यही चीज होती है, तो रिलेशनशिप में इशू आ जाती है। कोई आपसे कुछ चाह रहा होता है, आप नहीं कभी मीट कर पाते, या आप किसी से कुछ चाह रहे होते हैं, वो मीट नहीं कर पाता। सो देयर कैन बी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंगर एंड एवरीथिंग। तो वो सब चीजें हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम अभी तक तो समझ चुके हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। जितना हम कंप्लेंट कर रहे हैं उतना रिलेशनशिप खराब होते जाते हैं, जितना हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उतना ज्यादा रिलेशनशिप अच्छे होते जाते हैं। तो अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। यस पल्लवी, वी कैन स्टार्ट नाउ। Day 15, magically heal your relationships. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward
another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. यस, तो अभी हम इस चीज को यहाँ से अभी तक भी हम समझ भी चुके हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं। मतलब हम बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, डॉटर इन लॉ, एक बॉस का, एक पार्टनर का, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, कलीग, फ्रेंड, नेबर, बहुत सारे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण से भी हम एक दूसरे से कंप्लेंट करते हैं, ब्लेम लगाते हैं, या कुछ भी होता है। जो हमने अभी डिस्कस किया वही डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस के कारण ही होता है। अनफुलफिल्ड डिजायर एंड अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस के कारण ही होता है। एक दूसरे से का दिल टूट जाता है, और वो ब्रोकन रिलेशनशिप जो है उससे उसे हम काफी लंबा खींचते रहते हैं, सफर करते रहते हैं, उससे और हमारे इश्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन इसको हम ठीक तो सिर्फ एक ही चीज से कर सकते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड। ठीक है ना? तो जहां हमने कंप्लेंट्स और ब्लेम किए हैं, अब हम वापस वहां पर ग्रैटिट्यूड करेंगे और एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे। अपने आप वो चीजें मैजिकली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। यस पल्लवी। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. तो अगर Gautam Gupta. अगर रिलेशनशिप खराब हुए भी हैं, किसी भी कारण से हो रहे हैं, तो आप जो ग्रजेस, जो कंप्लेंट्स, जो सफरिंग, जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन कुछ कैरी करके चल रहे हैं अपने दिल में, कुछ आपके गुड फीलिंग नहीं है उस रिलेशनशिप को लेकर, तो कहीं पर किसी का कुछ नहीं जाएगा। मतलब सामने वाला रिलेशनशिप तो खराब हो ही चुका है ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपका ही जा रहा है, क्योंकि वो आपको ही अंदर जला रहा है, आपको ही अंदर तंग कर रहा है, आप ही सफर हो रहे हो उससे, उस एंगर से। तो और किसी के लिए नहीं, तो अपने आप को ही रिलीफ कीजिए उस रिलेशनशिप को। बाहर वो चीज कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, उसको उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड में छोड़ दीजिए विद द सरेंडर। लेकिन इनर वर्ल्ड में ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी खुद की है ना। तो हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने अपने इनर वर्ल्ड की, कि मेरे इनर वर्ल्ड में कोई भी कंप्लेन, ब्लेम और एंगर की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस एंड लव की एनर्जी होनी चाहिए। यस। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. यस। और if हाँ बिल्कुल, कि अगर आज हम अपने कुछ चेंज कर पाएंगे, अपना ही कोई शिफ्ट लेकर आ पाएंगे, तभी तो हम अपने बच्चों को भी, आने वाले जनरेशन को भी और अपने आने वाले जनरेशन को हम बता पाएंगे कि अच्छा इस चीजों को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम कुछ रिपेयर करेंगे तो किसी को बता पाएंगे ना। अगर हम खुद ही रिपेयर नहीं करेंगे, खुद ही उसमें हम सफर करते रहेंगे, तो हम इस वर्ल्ड में बेटरमेंट कैसे लेकर आएंगे? राइट। or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that.
My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name of the person I am grateful for, and the purpose. What? हाँ, तो अब हम कैसे करेंगे वो अब हम समझते हैं, ठीक है ना। मतलब ये वाली एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। यस, Did I read it? हाँ हाँ बिल्कुल। Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work because 10 years of marriage means you did try. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm so grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. यस, सो बेसिकली अगर हमें कुछ भी नहीं उस पर्सन में मिल रहा, मतलब कि उस पर्सन, जब अब देखिए मैरिज इनकी खत्म हो चुकी है, दे आर सेपरेटेड, लेकिन वो अपना फिर भी उसके साथ एक रिलेशनशिप अपना हील करने की कोशिश कर रही हैं। तो उससे क्या है कि वो सब वो चीजें याद कर रही हैं कि हर एक की उनमें क्या क्या क्वालिटीज थी, वो कितने अच्छे फादर थे, कितने अच्छे से घर को संभालते थे, कितना अच्छा काम करते थे, क्या मनी हमको प्रोवाइड करते थे, चाहे उनकी आपस की पर्सनल रिलेशनशिप जिस वजह से भी खराब हुए, लेकिन हर पर्सन की क्वालिटीज होती हैं। अगर आप उसकी सिर्फ क्वालिटीज देख देख के उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें, अपने आप चीजें हील होनी शुरू हो जाती हैं। यस,
By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore. Because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat the magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you chose a past relationship where you are in contact with the person and where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. Yes. Magic practice number 15, magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name of the person, I am grateful for what. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rope in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So सबको क्लियर हो गया? Yes. Yes. थोड़ा मुझे स्टार्टिंग का ब्रीफ करेंगे क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया टू गेट इन। पता नहीं क्या इशू चल रहा था, मैं मतलब 8-10 से ट्राई कर रही हूँ बट मैं हम्म। ज्वाइन नहीं कर पाई। आई डोंट नो क्या इशू है, नेटवर्क इशू क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। मैं थोड़ा स्टार्टिंग मिस किया मैंने। पल्लवी आप एक्सप्लेन करो, बताओ। बेसिकली आज हमें एक ब्रेक कोई भी ब्रोकन रिलेशनशिप अपना, चाहे वो करंट रिलेशनशिप हो सकता है जिसको हमें मेंड करना है, या फिर वो पास्ट भी हो सकता है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। क्योंकि हम कई बार ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, एंगर रखते हैं, ग्रजेस रखते हैं, रिसेंटमेंट रखते हैं, जो नेगेटिव फीलिंग हम किसी के लिए रखते हैं वो हमें ही हार्म कर रहा होता है, हमें ही बर्न कर रहा होता है। जैसे कि गौतम बुद्धा ने कहा कि किसी के लिए रिसेंटमेंट रखना, एंगर रखना अपने लिए इज लाइक कि आपने हाथ में ही एक कोयला पकड़ा हुआ है बर्निंग, और हम इंटेंट करते हैं कि ये कोयला अब हम उठा के किसी को मारने वाले हैं, लेकिन वो हो क्या रहा है कि हमारा ही हाथ बर्न हो रहा है। और अगर हमारा हाथ बर्न हो रहा है तो हमारी पूरी लाइफ बर्न हो रही होती है, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव चेन बनती रहती है। तो अब आज हमें यही करना है कि कोई भी ब्रोकन रिलेशनशिप उठा के हमें 10 उसके लिए लिस्ट करना है कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। अपने बॉस को यूज कर सकते हैं, किसी पेरेंट्स को कर सकते हैं, एक्स पार्टनर को या करंट पार्टनर को कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, कोई भी क्लोज रिलेशनशिप जो कि हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लोज रिलेशनशिप के साथ ही कोई एंगर या रिसेंटमेंट रखता है, नहीं तो कब का छोड़ दिया होता है। तो आज हमें जितना 10 ही नहीं, जितना मर्जी आप लिस्ट कर सकते हो, जितनी मर्जी ग्रेटफुल तब तक करते रहना है इसको प्रैक्टिस में अगेन एंड अगेन, ताकि जब तक हमारे अंदर से वो फीलिंग्स नेगेटिव ना चली जाए। ओके, ठीक है ना। द बेस्ट वे अब मैं बताती हूँ इसमें मैं कैसे करती हूँ इस वाली की प्रैक्टिस। आप सिर्फ एक पर्सन जिसकी भी है, अगर पिक्चर है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक पिक्चर लीजिए, मतलब फोन के अंदर ही सबकी आजकल पिक्चर्स होती है, सामने रख दीजिए, पिक्चर लगा दीजिए, और फिर उसके बाद सिर्फ उसकी, मैं सच बता रही हूँ कैसे मेरा कैसे तरीके मैं वो बता रही हूँ। ऐसे बस फोटो देखिए, फोटो देख देख कर ना आप उसको बहुत सारा दिल से थैंक यू सिर्फ
मंत्रा, थैंक यू मंत्रा चैंट करना शुरू कर दीजिए। उसकी आईज में देखिए, उसके फेस पर देखिए, उसकी उसके जो जो भी आप आईज प्रॉपर दिख रही है तो आईज में देखिए, अगर प्रॉपर नहीं दिख रही है तो वैसे फेस पर देखिए और बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इमीडिएटली आपको बहुत सारे थैंक यू मतलब रीजंस फॉर द ग्रैटिट्यूड आने शुरू हो जाएंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ऑसम, यू आर अमेजिंग। आपको उनकी क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपके उनकी सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप उनके चेहरे पे, क्योंकि किसी भी रिश्ते में रिश्ता हमेशा क्या होता है, व्हेन टू पीपल टू सोल्स रिलेट विद ईच अदर। तो अब जब आप उससे रिलेट करते हो ना, तो उसकी जो ब्यूटी है, क्योंकि आप कभी तो लाइफ में एक दूसरे पे अट्रैक्ट हुए थे ना, कभी कभी जब फर्स्ट टाइम भी आप चाहे एक दिन के लिए भी होते, 2 दिन के लिए भी, कभी तो फर्स्ट टाइम अट्रैक्ट होके तो एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन बना था ना, वो कनेक्शन रीबिल्ड हो जाता है, एकदम आ जाता है, वो स्पार्क आ जाता है और आपको एकदम उसके अंदर से बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आना शुरू, ग्रैटिट्यूड के रीजंस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको आपको उनकी क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं और आपने एक लंबा टाइम अगर उनके साथ स्पेंड किया है। हाँ जी तेज जी मैं आ रही हूँ। तो अगर आपने लंबा टाइम स्पेंड किया है तो फिर आपको जो मेमोरीज में आता जाएगा कि इस पर्सन के साथ मैंने ये चीज जिया, आपने मुझे ये फील कराया, आपने मुझे ये विजडम दिया, आपने मुझे ये चीज किया, आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो जो भी आता जाएगा आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बेसिकली यू हैव टू राइट ऑल द ग्रैटिट्यूड। कुछ नहीं मिल रहे तो हर पर्सन की कोई तो क्वालिटी होती है ना, कुछ नहीं है तो उसकी ब्यूटी की क्वालिटी लिख लो। जो भी क्वालिटी आपको मिले बस वो आप थैंक यू लिखेंगे और उससे आपको कैसा फील होता है वो आप लिखिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देखना। मैं सच बोल रही हूँ, मैजिकली 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 ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपके भीतर भी और बाहर भी। यस यस हितेश जी। Nothing important or urgent, but as such, a business partner I trusted 20 years back, and जो भी रिलेशनशिप था विद द बिजनेस पार्टनर वाज ओके फाइन, जैसा था वो मैंने आई हैव फॉरगॉटन एंड मतलब I have expressed gratitude, and also my whatever past was there, I've already finished all that. I have gone over that. It has have been many years since something happened, and it was greed of the other person that he backstabbed. He tried to go around me or backstab me in that business relationship. Yes. I have got over it, and with gratitude, by learning what you explained and by other means. So, if anything else you want to suggest, आप बता दीजिएगा मुझे। नहीं, द पॉइंट इज कि आज एक तो चीज है ना कि एक चीज आपकी जिंदगी में हुई, होकर चली गई, आपने उसमें से लेसन लर्न किया और वो हो गई। पॉइंट है कि आज वो आपकी लाइफ में है, क्या वो इम्पोर्टेंस रखता है? आपको लगता है कि आपको वो रिपेयर करना है रिलेशनशिप, या फिर आपको खुद के लिए ही करना है, अगर आपके मन में उसके लिए कुछ अभी भी कुछ बिटरनेस है, कुछ कड़वाहट रह गई है या नहीं कुछ, तो नहीं फिर जब लगता है कि अब मुझे रिपेयर करने की, रिपेयर उसके साथ देखो, अपना टाइम एनर्जी वहां लगाइए जहां जो रिश्ते में आप चाहते हैं कि मेरा वो रिश्ता और सुंदर हो या और अच्छा हो, और चाहे बाहर वो खत्म भी हो गया हो, लेकिन अपने अंदर भी हम चाहते हैं कि वो रिश्ता ब्यूटी बनकर मेरी जिंदगी में रहे, तो उसके उसके ऊपर वर्क करिए। अदरवाइज जो चीज बीत गई, जो चैप्टर भी क्लोज हो गया, उसके ऊपर जरूरत नहीं है करने की। ऐसे अगर हम कहें बचपन में किसी स्कूल में फ्रेंड के साथ फाइट हो गया था और आज मैं उसके वो लेकर बैठूं, मेरी जिंदगी में आज वो है ही नहीं है, वो मैटर ही नहीं करती है, इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती ना, तो वो नहीं रखती है तो, और मेरी मेमोरी में भी नहीं है, मेरे कॉन्शियस माइंड में या तो हो, या तो कोई मुझे ट्रबल दे रहा हो हर वक्त ना मेरे को इमोशनली मेंटली, तो मैं उस पर काम करूं, जो मुझे दे ही नहीं रहा तो मैं उस पर काम क्या करूं? दिस इज द पॉइंट, है ना। I want to share something कि हम्म आज ये चैप्टर होने से, अभी चैप्टर तो अभी हुआ है और मेरे हस्बैंड तो नहीं कर रहे हैं ये चैप्टर, और आज ये प्रैक्टिस उन्होंने सुबह कर ली है मेरे साथ इस चीज की, क्योंकि हम लोग जब गए थे दूसरे घर, वहां पे वो कुछ हम्म काम करते करते ये बोल रहे थे कि प्लम्बर आया, न्यू प्लम्बर, एंड ही सेड कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने पहले काम किया था उन्होंने मेरा बहुत फायदा उठाया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश करके ये भी काम एक्स्ट्रा किया जो कि सब यूजफुल नहीं है। तो ये बोल दिया, अब एक कंप्लेंट हो गई, अब उनके हम्म माइंड वो तो चला गया, उसके बाद हम काम करने लग गए। उसके बाद धीरज को लगा कि
कि मैंने कंप्लेन कर दिया, देन ही स्टार्टेड सेइंग कि अगर वो नहीं होता तो हमारा काम इतने जल्दी जल्दी नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो हमें इतनी भी नॉलेज नहीं हो पाती कि ये सब चीजें भी है, अगर वो नहीं होता, चलो माना उसने ये चीज नहीं बताई, ये चीज नहीं की, लेकिन फिर भी उसने ये चीज कर दी, ये चीज कर दी, इस ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट्स बन गए हमारे, ये वो, तो करके 10, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा ही लिस्ट बना दी होगी, काम करते करते बोलते बोलते कर दिया। देन आई सेड, आई टोल्ड हिम कि ये मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है ना? तो ही सेड मुझे नहीं पता मैजिक प्रैक्टिस क्या है, बट हाँ हो रही है जो भी है। यस तो यस यस। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ऐसे बहुत अच्छा है, बस इसको इसी तरीके से कीजिए कि जैसे ही लगता है कि एक कंप्लेंट हो गई है, अननोइंगली हो गई है, फटाफट उसको रिकवर कर लीजिए अपने माइंड में ही, फटाफट पॉइंट्स अच्छे अच्छे देख लीजिए उस पर्सन के लिए। यस। और एक्चुअली वो पर्सन धीरज के हमेशा माइंड में रहता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो ब्रोकन रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट, हाँ तो हाँ वो हाँ। उसको मेंड करने की कोशिश हो रही थी आज खुद से ही, यस मैंने तो कुछ यस। भी नहीं बोला था जबकि। बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। ये तो अच्छा हो गया। और किसी का कोई और पॉइंट, कोई और शेयर करना चाहता है, पूछना चाहता है? सेम एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी, हाँ जी हाँ जी। सेम कि हम मतलब अभी प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम्म थोड़ा लर्न कर रहे हैं। हम्म तो ग्रैटिट्यूड करना या फिर कंप्लेन भी करते तो उसको रिवर्स कैसे करना है ना। तो कल हम्म ऐसा ही हुआ कि कल हम डिनर के लिए बाहर गए थे, तो हमने 2-3 आइटम मंगाई थी, तो आई, और जो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो एक्चुअली खाने वाले थे, वो आइटम जल्दी नहीं आ रही थी। हम्म नाउ डेज ही इज मोर हेल्थ कॉन्शियस, तो उनके लिए पर्टिकुलर मंगाया था। एंड अब मुझे ऐसे था कि भूखे हैं, कभी उनका भी जल्दी आ जाए, थोड़ा थोड़ा हमारा तो खा रहे बट ज्यादा नहीं खा सकते, उनका मेन अलग मंगाया कर। तो वो जो बंदा था, जो वेटर है, ये वो, तो मैं एक दो बार, मैंने कब से मंगाया है, कब से अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे करके मैंने एक दो बार कमेंट कर लिया। एंड तभी मुझे रियलाइज भी हुआ, क्या मतलब, जो शेफ है वो बनाने वाला बनाएगा तो ये लाके दे देगा ना, ये तो बीच का बंदा है, इसकी क्या गलती, मैं इसको क्यों बोल रही हूँ। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, उधर के उधर बैठे, इमीडिएट, तो कुछ हम्म सेकंड्स में ही रियलाइज हुआ। फिर मैंने मन में मतलब सॉरी बोला, और मेरे हस्बैंड को भी बोला कि अरे नहीं यार, उसकी क्या गलती। फिर हम दोनों ने मिलके फिर ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, जो सीखा आपने, जो पहले भी बोला था, प्रैक्टिस 2-4 टाइम से हाँ चली है। थैंक यू फॉर दिस होटल जिसने ओपन किया है, फिर जिस होटल अभी जो शेफ है जो हमें खाना बना के दे रहा है उसको थैंक यू, जो उसको प्रिपेयर कर रहा है, जो डेकोरेट करके प्लेटिंग कर रहा है उसको थैंक यू, फिर वो जो सर्व करके लेके आ रहा है उसको थैंक यू, इस टेबल को थैंक यू, हम दोनों मिलके फिर करने लग वेरी गए। गुड, वेरी वेरी गुड। नाइस। इतना अच्छा लगा ना, तो अभी जो पल्लवी दी ने बताया ना, तो ऐसे रिवर्स, तो यस रिवर्स यस। मैंने कल किया, और मेरे हस्बैंड को नहीं है, उसकी गलती नहीं है। और फिर वो थोड़ा बिजी था, मुझे ऐसा था कि मैं उसको खड़े रह के बोलूं सॉरी भैया, और फिर थैंक यू ऐसे बोलूं भी, बट वो अलग कहीं ऑक्यूपाइड था, तो वो स्पेशली नहीं किया, बट मैं निकलती नहीं, मेरी जान उधर ही थी, तो मैंने उसको मन यस। में बोला और फिर मैं निकल गई। नहीं आप ना यहाँ पर ना इसको और बेटर कैसे कर सकते हाँ हैं, एक तो हाँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास एक पर्सन है जिसके साथ मिलकर आप कर सकते, एक होता है कि एक अकेले हमारी माइंड में हम चलता रहता है करते हैं, लेकिन नाउ यू हैव कंपेनियन ये गेम खेलने के लिए, ग्रैटिट्यूड गेम। तो ग्रैटिट्यूड गेम की जगह ना, मैं आज आपको, आपने आई थिंक वो चैप्टर नहीं किया है, दैट इज आई चैप्टर नंबर 4, वर्क वाला, पोलियाना वाला है ना पल्लवी? 4 में है ना पोलियाना। आई आई एम थिंक सो। ग्लैड, आई एम ग्लैड। ठीक है। तो अभी आई एम ग्लैड वी केम हियर, आई एम ग्लैड हम दोनों रोमांटिकली डिनर के लिए आए हैं, आई एम ग्लैड हम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आई एम ग्लैड दैट इतने अच्छे हम रेस्टोरेंट में आए हैं, आई एम ग्लैड कि हम इतना अच्छा चॉइस कर पा रहे हैं, आई एम ग्लैड हमको हेल्दी चॉइसेस मिल रही हैं, आई एम ग्लैड कि हमको घर पर नहीं बनाना पड़ रहा, आई एम ग्लैड मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, आई एम ग्लैड मेरे को जो भी आ रहा है ना, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, ये आई एम ग्लैड वाली जो है ना, वो इससे भी बेटर काम करती है। अगर आपका गेम खेलने वाला कोई बंदा है, एक आप बोलते हैं, एक सामने वाला बोलता है, एक आप बोलते हैं, एक सामने वाला बोलता है, इसको बोलते हैं आई एम ग्लैड गेम। ओके इट्स ग्रेट। 7th चैप्टर। हाँ 7 चैप्टर है, यस। या नहीं थैंक 7 चैप्टर नहीं है, 4th ही है, 7, वर्क it is वाला। 7th, it is 7th, I checked it। अच्छा ठीक, वो है द वे आउट ऑफ नेगेटिविटी उस वाले में। हाँ 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 ओके हाँ ओके हाँ, हाँ हाँ हाँ। पोलियाना। हाँ पोलियाना द वे आउट ऑफ नेगेटिविटी वाला 7 चैप्टर है, उसके अंदर है। ओके ठीक है ना? गॉट इट। हाँ हाँ यस यस। और साथ में मैजिक डस्ट डाल सकते हैं जब शेफ बना रहा है, कि जल्दी जल्दी थैंक यू, और हेल्थ न्यूट्रिशन जो भी ये सारे उसके अंदर आ जाए, और वो अच्छे से दिल से बनाकर हमको दे रहा है, आई कैन वेट बिकॉज आई एम ग्लैड।
मैंने यस मेरे यस। हस्बैंड को टैबलेट खाते टाइम पे भी हाँ। ये थोड़ा बोल दिया है, क्योंकि वो हम्म कभी टेंशन आ जाते हैं, क्योंकि जो भी टैबलेट्स वो ले रहे हैं, तो आज भी बोल रहे थे मुझे कि हम्म टैबलेट लेना चाहिए क्या। मतलब आप डाउट हम्म। फैक्टर मत रखो, डाउट करके फिर खा रहे हो ऐसा मत करो। तो मैं जब भी यस। उनको नींद आई नहीं रही है, जो मैंने आपको केस बताए थे पीछे कुछ 10 दिन हम्म पहले हुआ था, बैक टू बैक हुआ, तो मैंने हम्म बोला देखो अभी नींद आ तो नहीं रही है, डॉक्टर ने नींद दवाई हम्म दी है नींद वाली, कुछ और भी चल रही है वो ठीक है, हम्म थोड़े नेगेटिव थॉट होते हैं, तो मैंने उनको हम्म आधी रात को जब ले रहे थे, मैंने बोला टैबलेट को देखो, जैसे आपने सिखाया है ना जो आप कर हम्म रहे थे, बोला हम्म। टैबलेट को देखो और फिर उसको अच्छे से मतलब आप बात करो, बोलो। तो पहले से सब बिलीव नहीं करते, मैं जो बोल रही हूँ सब कर रहे हैं। मैंने बोला "ओ, पता नहीं सूरज कहाँ से उग रहा है आजकल, पता नहीं मेरे पति देव भी इतना सारी बताओ सारी कैसे, सिद्धि तो बस सारी फॉलो ही सिद्धियां, ऑल दो सारी इंस्ट्रक्शन। मैजिकल पावर्स तो तुम्हारी ही एक्टिवेट हो गई हैं कि तुम बस बोल रहे हो, घर वाले कर रहे हैं। हाँ सच्ची में, मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसे ऐसे बोलो, जो जैसे आपने एग्जांपल बोला ना आपके जो दूध फट गया था एंड ऑल, तो हाँ वैसा वाला ही मैंने इनको बताया, आप देखो उसको बोलो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पता है कि मुझे नींद आपको खा के जरूर आ जाएगी और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, मेरी बॉडी एकदम फिट रहेगी, मुझे मैं इससे हैबिचुअल भी नहीं होऊंगा, मेरे को आदत नहीं होने, कल मुझे बिना इसके नींद आने वाली है, लेकिन आज के लिए आई एम। अरे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं तुमको बहुत अच्छा सोल्यूशन बताती हूँ। योर पिल्लो, योर पिल्लो, आप पिल्लो को हाथ में लो, आप पिल्लो को हाथ में लेके बहुत सारा थैंक यू बोलो, और उसको इतना सारा मैजिक डस्ट डालो उसके ऊपर, और उसको बोलो, मतलब कि सारे जो भी आपके देवी देवता एंजल्स भी हैं, उनको भी इन्वोक कर लो, और उनको बोलो कि अब थैंक यू, अब मैं सोने वाला हूँ, थैंक यू, मैं अब पूरा दिन मेरा फिनिश हुआ, थैंक यू मेरे को ये पिल्लो मिला, थैंक यू, मैं बस अब इस पर सिर रखूंगा और मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। जैसे वो ना चंदा मामा की वो लोरी वाली वो जो होती है ना, आई एम फीलिंग लाइक दिस, कि मेरे को लाइक जैसे माँ के सिर में माँ की गोद में हम सर रखते हैं तो हमको बहुत प्यार मिलता है ना, कि डिवाइन एंजल्स आकर अपनी गोद में मेरा सर रख रहे हैं। आई एम थैंकफुल, थैंकफुल फॉर दिस। उसको 10 मिनट तक पूरा वो करते रहें, और देखना पिल्लो के ऊपर फिर वो जो पिलो वहीं से वाला अच्छा रखेंगे। लगा मुझे आइडिया हाँ, आपका, तो वो पिल्लो को हग भी करते हुए और पिल्लो के ऊपर सोते हुए बस जस्ट ये फील करना है, जैसे कि जैसे बचपन में हम अपनी मम्मा की ऐसे हैंड पर सोते थे, या जैसे भी है ना, एक वेट है। जा गॉट इट। हाँ, तो ऐसा करके फील करना है, या डिवाइन एंजल्स आए हैं उनकी गोद में मैं सो गया हूँ, एंड मैं बहुत ही मतलब मैं मैजिकल realm में चला गया हूँ, फील करते हुए सोना है। पिलो तो नहीं बोला, लेकिन 2 दिन पहले कुछ बात हो रही थी, तो ऐसे ही उन्होंने फिर से मुझे नींद आ जाएगी ना, मतलब अरे इतनी बढ़िया नींद आई, इतनी बढ़िया, सपनों की दुनिया में मस्त रहोगे, डाउट फैक्टर रखना छोड़ दो, मैंने बोला। हाँ 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 अभी हाँ भी हाँ आज भी गोली को लेके बात थी, यार हाँ किंजल को हाँ गोली खानी चाहिए क्या, 10-15 हाँ मिनट पहले उनका है ना हाँ सेशन चल रहा था, हाँ उनका हाँ। दूसरा वाला जो यस। न्यूरो वाला अलग, हाँ एंजाइटी हाँ वाला अलग हाँ। सेशन भी चल रहे हैं, हम्म तो आप उनका जस्ट फिनिश हुआ और मैंने आपका ज्वाइन कर लिया, ऐसा हम्म। भी सुन रही थी मैं। मैंने बोला हम्म डाउट फैक्टर छोड़ो, रखना हम्म ही, हम्म हम्म नेगेटिविटी वहीं पर आ रही है कि आप डाउट रख रहे हो, गोली दे रहा हूँ उस पर नेगेटिविटी डाल रहे हो, है ना। मैं सोने गया भी नहीं हूँ, 4 घंटे पहले से टेंशन ले रहा हूँ कि नींद आएगी कि ना, अरे और बेड पे गए नहीं हो क्यों आप ना नेगेटिविटी। उनको बोलो वो अपनी मम्मा को ना बहुत ग्रेटिट्यूड किया करें। ओके, उनकी मम्मा है वैसे हैं। कर रहे हैं मम्मी, मैं बोलती हूँ नहीं, वो अभी मैं मतलब एग्जाम वैसे नहीं हैं, कर। वैसे हैं हाँ मतलब हाँ कि है हाँ। है। अच्छा ठीक है, माता रानी कृपा करे। तो वो जहां पर भी है ना, वो अपनी मम्मा को याद करें, ठीक है। और मम्मा को याद करके ना दिल से उनको बहुत सारे शुक्राने करें, बहुत ग्रैटिट्यूड करें। मैं आज आपको बता रही हूँ, जब भी देखो सिंपल सी बात है, मदर एंड फादर आपके वो सोर्सेज हैं जो कि जैसे सन एंड मून, ठीक है। फादर की एनर्जी आपको मिलती है लाइक सोर्स ऑफ सन, जैसे कि आपको लाइफ फोर्स एनर्जी मिलती है। आपकी अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स होना, अपने फादर की आप ग्रैटिट्यूड्स करें। अगर आपकी मेंटल इमोशनल कोई प्रॉब्लम होना, तो अपनी मदर के आप वो करें। मदर के लिए क्या बोला आपने कि ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब अपनी मम्मा को याद करके उनको थैंक यू बोलना शुरू करें, ठीक है। कि मम्मा आई एम टू मच, मतलब आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, जैसे कुछ भी जो भी उनको याद आता है, कि आप मुझे रात को शाम में, मतलब बचपन में आप मुझे रात को सोने से पहले मिल्क देते थे, बॉर्नविटा वाला, जैसे हमारे बचपन में हम, अगर मुझे अब याद आ रहा है तो हमें मिल्क देते थे। आप शाम को मतलब कि चादर डालते थे, हमारा एस वो कूलर चेक करते रहते थे, फिर बंद कर देते थे कि रात को ज्यादा ठंड ना लग जाए। और सर्दियों में बार बार आके मेरे मेरे पापा करते थे वो तो कि क्विल्ट देखते थे, चेक करते थे कि इन्होंने उतार तो नहीं दी है। तो मतलब कि मेडिसिन टाइम पर हमको देते थे, हम
जैसे अगर उनको अब इस वक्त नीड है तो हाँ वो चीज की कि मुझे जरा सा भी कुछ होता था मुझे इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास लेके जाते थे, फटाफट मुझे काढ़ा बना कर देते थे, मुझे जो बातें याद आ रही हैं उनके फूड का ग्रैटिट्यूड, उनकी वो घर संभालते थे तो मतलब कैसे उनको पढ़ाते थे, कैसे वो स्कूल जाते थे, मॉर्निंग में ड्रेस प्रेस करके देते थे फॉर द स्टेशनरी एंड एवरीथिंग। वो कौन सा चैप्टर था पल भी हमने किया था पास्ट में, हमारे हमारा संध्या जी की याद है, संध्या जी उसमें बहुत बोल रही थी कि वही बचपन, था, रिलेशनशिप का ही था वो। है ना, कि थ्री पास में वो जाते हैं। चैप्टर, हाँ कि थ्री बचपन पर्सन। में हमको जो भी मिला हमको स्कूल वो मनी का था, वो अच्छा मनी वो का था। मनी का था। हाँ तो वो वाला चैप्टर रीड करना, उसमें आपको और मतलब आइडियाज मिल एक जाएंगे सेकंड कैसे हमें। दीदी, पायल हाँ। जी आपने बोला फादर के लिए अगर हेल्थ इश्यूज हो तो ग्रेटिट्यूड करो, फादर के करो, यस। है ना, और मेंटल इश्यूज हो और तो मदर के लिए, मदर के कीजिए, यस। वो मून की एनर्जी है मदर, और फादर जो है वो आपके सन सन की। की एनर्जी है। तो सबसे एक्चुअली ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा है लड़कों के लिए, फायदेमंद है। अभी हितेश जी बैठे ही हुए हैं, अगर हम उनको बोलेंगे तो उनको वैसे भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा, क्योंकि उनके मम्मी पापा साथ में ही कर रहे हैं। सब लड़कों को, सब आदमी मेल को अपने मम्मी पापा के रोज पैर छूने चाहिए है सुबह उठते ही। सुबह उठते ही उनसे आशीर्वाद लो, जितना मर्जी कड़वाहट हो किसी के रिलेशनशिप में, अब करना भूल गए हो, अब उनको आदत नहीं रही, वो अपना मून और सन ठीक करना है, प्लैनेट्स ठीक करने हैं, तो मम्मी पापा के अपने पैर छुआ कीजिए। बिल्कुल ब्लेसिंग्स बिल्कुल। लेके फिर काम मे, कोई मेरा ऊर्जा शुरू मतलब कीजिए। जैसे मेरा बेटा सन है, बहुत मेरे छू सकता है, लेकिन मेरे हाँ, मदर इन लॉ और ये नहीं है, तो ये कैसे करेंगे? मतलब उनका मन ही मन में मन में अरे कर सकते हैं। पैर छूना तो बड़ी एक फॉर्मेलिटी इस दुनिया में रह जाती है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो तो कर मन में सकता है, फील जो करो। फिजिकल फॉर्म में कर सकता है, उनको तो करना चाहिए ना, जिनके नहीं, पेरेंट्स हैं फीलिंग लड़के फीलिंग लोगों हो, के। फीलिंग हो तो करो ना, एक फॉर्मेलिटी के लिए वाला चीज नहीं, फीलिंग वाला करो, अगर फीलिंग में आदर शुरू है, तो रिस्पेक्ट करो, है। शुरू तो हाँ करो। हाँ, शुरू तो करो, फीलिंग एग्जैक्टली। अपने आप आ जाएगी, शुरू तो हम्म करो, एक हैबिट हम्म तो बनाओ। राइट राइट राइट, पायल जी ठीक है मुझे ना। फादर वाला आपने एक पॉइंट बोला ना कि फॉर समथिंग फिजिकल जो इमोशनल है तो मदर बोला, फादर वाला पॉइंट क्या बोला? कि फादर के ग्रेटिट्यूड कीजिए ना, पापा के। फॉर व्हाट मतलब अगर कोई अगेंस्ट व्हाट फिजिकल मतलब हेल्थ खराब है तो। फिजिकल फिजिकल हेल्थ कुछ है इश्यूज हैं। तो, हाँ तो और फादर इमोशनल के कुछ कीजिए। है, कुछ हाँ, तो इंटरनल कुछ है तो फिर मदर, एक्सटर्नल सिंपल सी बात है, अगर तुम कर सकते तो हो ना कर लिया। 10 ग्रेटिट्यूड डेली अपने फादर मदर के करो, नहीं तो 5 अपने पापा मम्मी के रोज करो। पापा मम्मी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में। कॉस्मिक बाद में है, सन मून बाद में है, प्लैनेट्स बाद में है, सारी दुनिया बाद में है। आप अपने माता पिता की, आपकी बॉडी और आपका पूरा सिस्टम आपके माता पिता से आया है। आपके रियल सोर्स जो है फिजिकल बॉडी के जो सोर्स हैं वो आपके मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा का ग्रेटिट्यूड जितना कर सकते हो उतना करो। एक जो बातें याद आती हैं वो करो, चाहे रोज रिपीट वही बातें होती हों, वही करते रहो, लेकिन आप रोज अपने मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड करो। दैट्स इट। या हाँ जी, एक, कौन बोल रहा है? एक सेकेंड, जैसे आपने रिलेशनशिप का कराया किसी से भी, आपके अगर ब्रोकन रिलेशनशिप हैं, हम्म तो जैसे कि पास्ट में जैसे कोई उनकी बात हमें हर्ट हुई है अंदर से, हम्म हम्म लेकिन हमें बाबा जी ने सिखाया फॉरगिव करना, हम फॉरगिव भी कर चुके हैं, लेकिन हम्म फिर भी बात वो एक दिमाग में रह जाती है, फिर वो लौट लौट के आती है हमारे माइंड पे। हमने हम्म चाहे बात कर रहे हैं, फॉरगिव करें भी, मतलब एग्जांपल के तौर पे मेरी मदर की भी तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने उनको, मुझसे मेरी बातचीत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कॉल किया कि हम्म भी आ जाओ, मदर की तबीयत खराब है। आए, लेकिन बातचीत हुई हमारी, लेकिन फिर भी वो एक, जैसे कहते हैं ना, अंदर से वो डिस्टेंस हम्म। वो नहीं हो पाता, मतलब अंदर चाहे बात ऊपर ऊपर से बात हो रही है, लेकिन अंदर से वो चीज नहीं हो पाती। तो अंदर से आप तभी करेंगे, मतलब आपने दोबारा बताएंगे किसके साथ रिलेशनशिप में इशू ब्रेकडाउन है, एक बार बताएंगे किसके साथ, नाम क्या लिया, मम्मी? मदर इन लॉ। नहीं, मेरी मदर इन लॉ से तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अपनी तो मदर के साथ ना? हाँ, अच्छे हैं मेरे, उनकी मदर, मेरी मदर की तबीयत खराब थी, लेकिन जिनके साथ थोड़ा सा मेरा था इशू, उनको मैंने फोन किया कि आ जाओ अच्छा, आप। दैट इज द अनदर पर्सन, मतलब अनदर नॉट पर्सन। योर मदर, है ना? तो नहीं नहीं। आप बस उन्हीं पर्सन की क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने आप को चूज करेंगे कि मुझे ये ग्रजेस नहीं चाहिए, ठीक है, मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ, आई एम विलिंग टू रिजॉल्व दिस इशू इन मी। एक्सटर्नल आपको लगता है कि नहीं मुझे नाराजगी दिखानी चाहिए तो रख लो, कोई ऐसी बात नहीं है, बाहर से डिस्टेंस रखो, लेकिन
हमें सबसे पहले अपना भीतर का ठीक करना है, क्योंकि हम अपने भीतर कुछ भी ग्रजेस नहीं रख सकते, क्योंकि उससे हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, उससे हमारी हाँ वाइब्रेशन लेकिन लो होती है। ठीक है ना? लेकिन होती क्या होता है ना कि कहीं आप हर जगह ठीक हो, हम्म। लेकिन फिर भी आपको गलत मतलब ये कहा जाता करा है कि हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल उस ऐसा होता है। सिचुएशन में क्या किया जाए उस कि फिर सिचुएशन भी में हम फॉरगिव लेट कर गो, रहे हैं? लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, मैंने लेट लेट गो गो। ही किया हम्म। और बस सिंपल हाँ, और डिस्टेंस। आप चूज कीजिए, हाँ, मेक द डिस्टेंस, कि मेरे को इनसे डिस्टेंस बनाकर रखना है, मुझे दोबारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए अनटिल अनलेस मैं अपने अंदर कंप्लीटली मैं हील फील ना करूं, क्योंकि पहला जो वूंड मिला आपको, आप पहले उससे तो हील हो जाओ, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है? और उसकी हीलिंग के लिए अपनी खुद की हीलिंग के लिए आप ये प्रैक्टिस चूज करेंगे कि रोज उनको उनकी फोटो देखेंगे, रोज 10 पॉइंट अपना लिखेंगे, जब तक आपके अंदर से उनके लिए ग्रजेस ना निकल जाए और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड ना आ जाए। और देन उसके बाद बोलेंगे ठीक है, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, और भगवान आपको दूर से ब्लेस करो, आपको भगवान सब कुछ दे, मतलब कि आपको कभी मेरी नीड ना हो और मुझे आपकी नीड ना हो। अब मैं ये कर्मा रिजॉल्व करती हूँ, खुद ही सोल कॉन्ट्रैक्ट अपना रिजॉल्व कर दीजिए और बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए उसको। इस चीज को तो मैं पहले ही डिस्टेंस मेंटेन, वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश है, हम्म। लेकिन फिर भी मतलब मन में आता है तो ये वाली प्रैक्टिस करो, ये वाली प्रैक्टिस करो, ताकि आपका मन अच्छा हो। ये आप प्रैक्टिस और किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो, ताकि मेरा मन अच्छा हो। आपका मन अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप आपके इनर वर्ल्ड में अच्छा हो जाएगा, तो आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी, आपकी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो आपकी मैनिफेस्टेशंस अच्छी होंगी, जो आपको जिंदगी में चाहिए वो आपको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ हम गांठें बांध कर बैठे हैं, हम खुद ही अपनी जिंदगी में अपने ही भीतर कुछ गांठें बांध कर बैठे हैं, वो हमारी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं। इसलिए हम कहीं किसी एरिया में मैजिक चाह भी रहे हैं ना, कोई मैनिफेस्टेशंस चाह रहे हैं, वो हो नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गांठें बंधी हुई हैं। हम अपनी गांठों को खोल देंगे ना, फ्लो होना, वो लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इजीली उन एरियाज में जाएगी, और फिर हमारी जिंदगी में मैनिफेस्टेशंस, मैजिक, ब्लेसिंग्स, ये सब होना इजी शुरू हो जाएगा, इजी हो जाएगी हमारी लाइफ। दिस इज द थिंग। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के और के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो हम हो जाएंगे, अगर हम हमसे शीतलता आ रही है, कामनेस आ रही है, गुड एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली हम एमिट कर रहे हैं गुड एनर्जी, तो दूसरों को भी गुड एनर्जी मिलेगी, दूसरों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कर तो हम अपने लिए रहे हैं ना, क्योंकि हमें चैन और सुकून से रहना है। दिस इज द पॉइंट। ये हितेश जी। थैंक यू पायल जी। यस। हाँ जी। I'm just repeating so that I note those 2 points. आपने 2 पॉइंट कहे। वन इज लेट गो एंड सेपरेट, अपने को अलग कर लो पुराना जो भी थॉट प्रोसेस है उससे, और लेट गो एंड सेपरेट, ये दो बात कही ना आपने। हम्म। लेट गो कर लो, मतलब उस, जैसे ये बता रहे हैं कि उस पर्सन को, वो मेरे माइंड में रहता है वो पर्सन, तो मैंने कहा लेट गो कर दो उसको, अपने अंदर से निकाल दो, खुद की प्रोग्रामिंग करो, खुद की काउंसलिंग करो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगी, मैं उस पर्सन को अटेंशन नहीं दूंगी, मैं उस बैड रिलेशनशिप को, जो मेरे ही अंदर बैड रिलेशनशिप है, मतलब मैंने ही कहीं कैरी करके उसको लेकर चल रही हूँ, जो गांठ मैंने ही कहीं बांध दिया, उसको मैं कैरी करके नहीं चलूंगी। आई एम विलिंग टू रिजॉल्व। अब कैसे रिजॉल्व होगा, ये सरेंडर करके अपनी प्रैक्टिस करती जाएंगी और एक दिन रिजॉल्व हो जाएगा वो चीज, लेकिन पहले यूनिवर्स को बताना तो पड़ेगा, आई एम विलिंग टू रिजॉल्व दिस थिंग। ये कहते हैं, बाबा जी कहते हैं ना कि आप जिसके बारे में सोचते हो आपकी एनर्जी वही फ्लो करनी शुरू हो हाँ, जाती है। ये बात है। हाँ हाँ। तो हम बस यही कह सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस मेंटेन रहे और हाँ हाँ। रिलेशनशिप ठीक रहे। यस यस यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस द पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट आपने मेंशन किया, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड लाइफ फोर्स एनर्जी, हम्म। एंड इजी एंड इजीली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ लाइफ फ्लो एनर्जी। हम्म। समझ तो है इस इन वर्ड्स की, लेकिन हम्म। इफ यू वांट टू से समथिंग मोर, आप थोड़ा और समझा दीजिए। जैसे कि हमारे अंदर कोई नॉट लगा है, जैसे कि संध्या जी ने जैसे बताया कि उस पर्सन को लेकर वो सोच रही हैं, उन पर्सन को लेकर अभी भी कोई मन में बात रह रही है कि उसने मुझे ब्लेम किया, उसने मुझे गलत बात के लिए ब्लेम किया, जबकि मेरी तो बात सही थी। ये अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाई। अगर ये पॉइंट प्रूव कर भी पाई तो वो उस पर्सन तक वो चीज पहुंच नहीं पाई, उसने अपोलोजाइज नहीं किया या उसने सॉरी नहीं किया, मतलब रिजॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो इनके दिल में कोई बात रह गई, दिल में कोई बात रह
गया, यानी ग्रजेस रह गए, ठीक है, अंदर यहाँ पे मन पर यानी हार्ट चक्रा पर एक हैवीनेस रह गई है, जो कि इनका मन दुखी होता रहता है उस चीज को मतलब सफरिंग में है ना, अपना अपना ही मन दुखी हो रहा है उस चीज को लेकर। तो अब वो जो गांठ बंध गई है ना, अब नॉट लग गई है, तो अब समझिए हार्ट चक्रा पर हमारी लाइफ, हर चक्रा से हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है ना पूरे सिस्टम में जा रही है। तो जहां जहां ब्लॉक बन गया, यानी गांठ का मतलब ब्लॉक बन गया, जहां ब्लॉक बन गया वहां पर इन्हीं को दर्द हो रहा है। आप समझ रहे हैं, आगे एनर्जी फ्लो ही नहीं हो रही है। अब अगर अपना ही ये चीज ब्लॉकेजेस रिमूव कर लेंगी और उसको रिजॉल्व कर लेंगी, जो भी इनकी इशू है, वो अपने आप आपके हृदय हृदय में जो अभी गुड एनर्जी ग्रैटिट्यूड की बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, उन वो फिर इजी फ्लो करेगी उन सब एरियाज में जहां पर भी इनको मैनिफेस्टेशन करनी है, जहां पे भी इनको लाइक इनको अपनी बॉडी में हीलिंग चाहिए, इनको अपने घर बनाना है, अटेंशन और हीलिंग एनर्जी वहां जाएगी, लाइफ फोर्स एनर्जी वहां जाना शुरू कर देगी। मैं ये बात कर रही हूँ, ब्लॉकेजेस रिमूव करना जरूरी है अपने लिए। दिस इज द लेकिन पॉइंट। पायल जी, मैं तो एक डिस्टेंस बना के खुश हूँ, हैप्पी हूँ, वो बना चुकी मैं काफी टाइम से। और बाकी ये है कि फॉरगिव भी कर चुकी हूँ मैं। ये ऐसे नहीं कि फॉरगिव नहीं किया, फॉरगिव भी कर चुकी हूँ। वो रह लेकिन रह के मन में आ जाती हैं बातें, रह रह के मन में आती हैं, तब ये प्रैक्टिस कर लो। फिर नहीं आती हैं तो लेट गो कर दो, अगर आ रही है तो प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस है ही इसलिए कि अगर कोई मन में परेशानी हो रही है किसी चीज रिश्ते को लेकर, तो बैठो उसकी फोटो लेकर उसके ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू कर दो। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है जी। थैंक यू पायल जी। To put it simply, Payal ji, express gratitude for whatever happened and you and whatever position आज जो हो सब कुछ खत्म हो चुका है। And with the I'm taking the example of Sandhya ji, and then अपना अपने मन से सब जो गांठ है, प्रॉब्लम है, ब्लॉकेट है, सब ब्लॉकेट रिमूव कर दो। जस्ट समराइज यस 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 सब ब्लॉकेज रिमूव कर दो, ताकि आपके माइंड में, मन में, सोल में कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज ना रुके, कहीं पे कुछ भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रहे, ताकि यस यू आपने इतना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया उस पर्सन के लिए कि या जो भी आपने इतना उसको अपने दिल दिमाग से निकाल दिया कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिस्टम इन एनी वे। हम्म देन यू थैंक दैट पर्सन और थैंक दैट सिचुएशन, whatever was past, उसको पूरा थैंक करो। चाहे वो कोई पर्सन था तो उसको बहुत थैंक कर लो मन से ही। एंड अपने मन से आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, और उस पर्सन को अगर इफ यू कैन थैंक द पर्सन फिजिकली गुड, नॉट फिजिकली दैट्स आल्सो ओके। आपने मन से उसको, जैसे मैंने उस पर्सन को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया, जिंदगी से अलग हो यस तो उसको थैंक कर दिया, एंड मेरी तरफ से पूरा मन साफ हो गया। यस। और Yeah. लेकिन कुछ रिलेशनशिप होते हैं जैसे कि जिसको हम रियली चाहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में ठीक हो जाएं, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ये हमारी रियल मतलब एकदम क्लोज लव्ड वंस जो होते हैं, उनके साथ हम हमेशा चाहते हैं हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिश्ता अच्छा बना रहे। अभी ये जिनकी बात कर रहे थे वो एक डिस्टेंस पे रिलेशनशिप है, कि वो किसी और घर में रहते हैं, किसी और घर में रहते हैं, तो चलो सिर्फ मन मन में ही ठीक ठीक करना है हमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे होते हैं, तब हमें उनके साथ एक्सटर्नल भी ठीक करने की जरूरत होती है, तब हमें और एफर्ट करने होते हैं, क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ होता है, फिर हमें ठीक करना होता है, वो फिर रोज कुछ होता है, फिर हमें ठीक करना होता है। तो दिस इज द थिंग, हम चूज करेंगे हीलिंग करना, चूज करेंगे ठीक करना, तो करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम इतने फेडअप भी हो चुके होते हैं, कि हम इतने साल लगा चुके होते हैं, फिर भी पर्सन ठीक नहीं हो रहा होता। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, क्योंकि हमारे एफर्ट उसको हील करने में कम होंगे। लेकिन प्रायोरिटी भी होती है कि हम इतना टाइम और एनर्जी उस पर्सन को नहीं दे सकते हैं। सारे खेल है आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वो रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है, तो आप जान लगाकर उस पर काम कीजिए। अगर वो इतनी प्रायोरिटी नहीं है, तो सिर्फ अपना मन ठीक रखिए, बाकी उसको उसकी दुनिया में रहने दो, आप अपनी दुनिया में रहें, बस ये चीज है, ये पॉइंट। ठीक है ना। यस थैंक यू पायल जी, थैंक यू हितेश जी। यस। तो और कुछ?
ठीक है, तो ये कीजिए रिलेशनशिप वाला, ये बहुत अच्छा है। और कभी भी रिलेशनशिप वाला जब करना हो, कभी भी। थर्ड चैप्टर है और ये हमारा 15 चैप्टर है। अभी तक हम ये 2 चैप्टर ये कर चुके हैं। कभी भी रिलेशनशिप की कोई भी इशू है, ये 2 चीजें आप कीजिए, ये 2 चैप्टर कीजिए। एक साथ करेंगे तो और अच्छी बात होती है। मैं तो फिर अगेन बोलती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, फोन साइड पे रखिए, आप अपनी बुक, ये बुक खरीद लीजिए। बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक हाथ में होती है, आप पढ़िए, वो चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, समझ आ जाता है। और अपने 3 घंटा लगाइए, बैठिए, जब तक आपकी अंतर स्थिति ठीक ना हो जाए, अंदर का वाइब्रेशन शिफ्ट ना आ जाए, तब तक उठिए ही नहीं। बस ग्रैटिट्यूड करते जाइए। मैं तो करती हूँ और मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। मेरा तो फंडा ही है। तो मुझे नहीं पता, मेरे को मतलब 3-4 लिखती हूँ या 10 लिख लूँ या जितने भी लिखूं, उसके बाद मुझे करते करते ही नींद आने लग जाती है। और मैं रिलैक्सेशन मुझे आ जाता है, रिलैक्सेशन करके मैं एकदम सो जाती हूँ, रिलैक्सिंग माइंड के साथ। और उसके बाद जब उठती हूँ, आधा आधा घंटे बाद, 45 मिनट के बाद, मैं एकदम बिल्कुल रिफ्रेश होती हूँ, बिल्कुल ठीक होती हूँ। मुझे सब मेरी गॉन हो गया, मेरा वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाता है। द पर्पज इज अपना वाइब्रेशन शिफ्ट करना है आपको। द थिंग इज यस, अब कैसे करना है वो आप देखिए। बोल मतलब मन में बोल के भी रिजल्ट आते हैं ना, मतलब यस अगर हम यस यस। मन में बोल रहे मन हैं में ना आप तो। नॉर्मल, आप देखो मैजिक रॉक आप रोज सब कर रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ हाँ मैजिक रॉक सिद्ध हो जाती है। मैं तो सच में बता रही हूँ, मैं तो मैजिक रॉक को रात को, वो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना रात को, इसके कि पूरे दिन में जो अच्छा हुआ उसके लिए जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, मैं ज्यादा पॉइंट्स नहीं कर पाती हूँ। मैं जो जो पॉइंट्स करती हूँ मैं इंटेंसिटी के साथ करती हूँ, मैं हार्डली 1 या 2 पॉइंट पे मैं रहती हूँ। और मैं ग्रैटिट्यूड थैंक यू करती हूँ। सोते सोते मुझे जो आता है ना, प्रेयर की फॉर्म में भी आता है कि प्लीज रात को मुझे ना हील कर दो। जैसे यहाँ पे मेरे पैर में अगर पेन था मुझे, तो मैंने बोला कि मेरे को प्लीज ये वाली चीज, मैं सुबह उठूं मेरी ठीक हो जाए। मैं सच बता रही हूँ, मेरा ये मैजिक रॉक सुबह मेरे को ठीक करके उठाता है। और फिर उसके बाद इमीडिएटली वही अपनी मैजिकल मॉर्निंग शुरू कर दो, थैंक यू। और फिर उसके बाद अपना मैजिक डस्ट के साथ अपना सब जगह थैंक यू करते जाएंगे। अभी एक और चैप्टर आएगा 1000 स्टेप्स वाला, वो भी एक बहुत अच्छी है मॉर्निंग में जो हम करते हैं। तो ये 2-4 चीजें अपनी जिंदगी में आ ही जाएंगी आपकी। अगर आप भूल भी जाएंगे ना करना, तो आपके आपके देखो सबकॉन्शियस माइंड में आप फीड हो गया थैंक यू। तो आप जैसे ही थैंक यू करना शुरू करेंगे ना, अब आप एक बार थैंक यू नहीं कर सकते हो, कम से कम आप किसी भी चीज को थैंक यू वो कितने जड़ी लग जाती है, वो शुरू हो जाएगा, फिर आपका मैजिक वापस आ जाता है। तो ये कहीं नहीं जाने वाला। फर्स्ट टाइम को जो बिगनर है अगर वो कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वो फिर आ जाएगा। पर हाँ, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए तो अच्छा रहेगा, ये चीज होती है। यस, एवरी मंथ कोई एक चैप्टर की प्रैक्टिस पकड़ लीजिए, जो भी आपको लगता है नीड है, वो कर लीजिए। ये बहुत मैजिकल चीज है। जैसे मैं बता रही थी, आज मैंने वो सीरीज देखी है, तो किंजल मैं आपको भी बता रही हूँ, आप भी देखना। क्या नाम था, मेड इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ टाइटन। ठीक है, प्राइम वीडियो पर आई है। जरूर 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 देखना। ये मेरा आप सबके साथ एक वैसे क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा उस सीरीज को देखकर मैं बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया है, बहुत बहुत, जैसे मेरा माइंड माइंड ब्लॉगिंग हुआ है, माइंड ब्लॉगिंग चीजें हुई हैं। तो ना, हाँ, आप लोग मुझे बताएं, जैसे उसके अंदर मूवी में ये था कि वो चैलेंज कैसे लेते हैं, जो टाटा के वो थे, वो कैसे लेते हैं कि वो फ्रेंच के किसी उसके पास जाते हैं, कि अपनी कंपनी के उस साथ वो वॉचेस बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ ना वो करना चाहते हैं, ऑलरेडी कोलैबोरेट देख रही हूँ मैं, करना, देख रहे हो वही ना, हाँ वाला, हाँ हाँ, वही कोलैबोरेट देख करना रही हूँ। चाहते हैं ना। तो डब्ल्यू वो, डब्ल्यू यस 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 यस, हाँ, तो मिस्टर देसाई, तो वो जब वो करने जाते हैं, तो वो ना ये चीज बोलते हैं कि जो इंडियन होते हैं ना, उनको लेबर करना आता है, दे आर हार्ड वर्कर। तो लेकिन उनके पास टैलेंट और स्किल नहीं है। ठीक है, तो स्किल जो है वो हमारे पास है, मतलब जैसे यूरोपियंस हैं, वो एकदम कितना टैलेंट है वहां पर, कितना स्किल है, तो मतलब कि इंटरनेशनल ये इमेज उस टाइम पे मतलब ये थी कि इंडियंस के पास स्किल की कमी है। ठीक है, तो जब वो चीज बोल रहे थे ना, तो मुझे वो चैप्टर याद आ गया, हमने जो किया था अभी टैलेंट और स्किल के ऊपर। वो कि एक पर्सन होता है, वो सॉल्ट भी ऐसे करके डालता है, तो कितना फेमस है वो। तो कैसे, हाँ क्या, सॉरी कौन बोला, कोई कुछ कह रहा है?
अच्छा नहीं। तो मुझे ना वो वाला चैप्टर याद आया कि टैलेंट और स्किल का, कि टैलेंट और स्किल कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से होता है। फिर जब मैंने वो मूवी, मतलब वो चैलेंज लेते हैं वो जो मिस्टर देसाई होते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, और जो वहाँ पे वो टाटा वो होते हैं, जीआरडी होते हैं, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम मैं मतलब ईगो पे आ जाता है कि अब तो मैं बना के दिखाऊंगा, और उनके अंदर होता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया ही बनाना है जो बनाना है। तो उसके अंदर मैं तब यही इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी कि टैलेंट और स्किल इंडिया में हो या वैसे हो, तो कोई आपको ये कह रहा है कि सही में हमारे यहाँ पे हम सब बस काम ही कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने टैलेंट के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं, सच बात भी है एक तरह से, अगर जनरल भी देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ काम पे ही लगे हुए हैं कि हमें बताया गया अच्छा ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो हम बस काम पे लगे हुए हैं। लेकिन कोई अपने टैलेंट पर काम कर रहा है, या कोई अपने स्किल को पहचान रहा है, या अपनी खुद की, जैसे कहते हैं ना, अपने इनर कॉलिंग, जैसे आज कौन थे वो, टेस्ला, क्या नाम है उनका, पल्लवी क्या नाम है उनका पूरा, टेस्ला का, निकोला, हाँ। निकोला टेस्ला। हाँ, निकोला टेस्ला। मैं बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट एडमायर करती हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं उनको उनके बारे में सोच रही थी कि आज, कि किस तरीके से वो कैसे करते हैं। जैसे हमने इस बुक में भी आइंस्टीन और निकोला टेस्ला नहीं, हमने न्यूटन का पढ़ा हुआ है। तो निकोला टेस्ला को किस तरीके से चीजें डाउनलोड्स होते थे, चैनलिंग होती थी, वो मेडिटेट बहुत करते थे, वो कैसे उनके अंदर से वो कैसे स्किल आए, कैसे टैलेंट्स आए। तो फिर मेरे को हमारा वही चैप्टर याद आ रहा था कि जैसे 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 कोई चीज भी हम करते जाते हैं, और हम थैंक यू करते जाते हैं, ग्रैटिट्यूड करते जाते हैं अपनी छोटे छोटे स्किल्स का, छोटी छोटी चीजों का, वही चीजें ग्रो करती हैं, वही चीजें ग्रूम करती हैं, और एक दिन आपकी पहचान बन जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने टैलेंट और स्किल्स पर काम करना। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब अपने आप से पूछिए कि क्या है आपके टैलेंट एंड स्किल। जैसे रूपाली, आप डांस कर रही हैं, है ना, तो आप सीखनी है वो, हम्म। हाँ, तो वो आप अपने टैलेंट या स्किल बनाने के लिए कर रही हैं, या आपका टैलेंट एंड स्किल वो है, और उस चीज को मोर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपना मन बहलाने के लिए वो हॉबी की तरह कर रही हैं। ये हमको समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या स्पेशल है, यूनिकनेस क्या है हमारी। उस यूनिकनेस को मतलब समझिए, इस चीज को अपने आप से पूछिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अपने फिर उस चैप्टर का वो जो वर्क वाला चैप्टर है, उसमें उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जरूरी है, ये जरूरी है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है, और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। Yes, ये मुझे आ रहा था, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आज मैं बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट बट किया अभी तो अपने मैं साथ भी। डांस में मतलब एज ए हॉबी मेरा मन बहलता है, इसलिए मुझे अच्छा इसलिए लगता है, वो इन्वायरमेंट में हाँ, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। तो हाँ, तो अभी ये हमारा तो एंजॉयमेंट हो गया, है ना। तो फिर हाँ हमारा फिर अपने आप से पूछिए, मेरा टैलेंट क्या है, मेरा बेस्ट टैलेंट क्या है, मुझे हम्म, क्या, एक है मुझे क्या करना अच्छा लगता है, आई थिंक वो हॉबी होती है। अगर इफ आई एम लगता है रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। हम्म, हमें कुछ करना अच्छा लगता है, हम उसको हॉबी समझ सकते हैं कि अच्छा मुझे मेरी ये हॉबी है, मुझे करना अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। जबकि पेंटिंग कैसे हो रही है नहीं हो रही है, बस ब्रश करना ही तो मुझे, मेरे लिए तो इतना सूदिंग है, कलरिंग करना, ब्रशिंग करना उसकी। लेकिन आपका टैलेंट क्या है बेसिकली, क्या आपका आपका अपना टैलेंट क्या है, क्या हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। अगर टैलेंट भी है तो मेरा स्किल क्या है, हाँ मैं क्या प्रेजेंट कर सकते हैं हम, मेरा स्किल क्या चीज है। ठीक है ना। एक है सिर्फ प्रोफेशनल स्किल होना, दैट इज अनदर थिंग, वो हमने लर्न की है। हाँ एक्चुअली टैलेंट एंड स्किल्स आपके सोल से हैं, सोल में से आते हैं ना। तो आप जैसे कि बॉर्न कुछ आपके अंदर कुछ यूनिकनेस हर किसी के पास है, मतलब जब आप आए हैं कुछ ना कोई यूनिकनेस आपके अंदर है। क्या वो पहचान मतलब 8-10 साल तक तो रहती है बच्चों में, 5-6 साल तक तो रहती ही है। फिर 8-10 साल तक वो थोड़ी हो जाती है, उसके बाद 12-13 साल बाद वो कम हो जाती है। अगर पेरेंट्स जान जाएं तो वो चीज को प्रमोट करते हैं, वो आगे बच्चों को बढ़ावा देते हैं, अच्छा सीखिए, आप कीजिए। तो लेकिन क्या बोले, अभी भी मैं वो कैरी करके चल रहा हूँ, चल रही हूँ, क्या वो है मेरे पास अभी भी, और है तो वो Her, क्या है, her इसको talent, her skill is the ability to follow her highest excitement हाँ, एग्जैक्टली, यस। because she is using dance as हम्म because she is following her highest excitement. हम्म 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 हम्म, हम्म,
So it's wonderful, wonderful, wonderful thing. Compliments to you, Rupali ji, because बहुत like 99% people are not following their highest excitement. Only 1% people are doing that. और जो कर पा रहे हैं वही मैनिफेस्ट कर पाते हैं, वही लाइफ को जी पाते हैं, और आप अपने हाईएस्ट एक्साइटमेंट को चेज कर रहे हैं. तो कीप डूइंग दैट. वंडरफुल. यस. थैंक अब यहाँ पर मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि अब भी पल्लवी जो आप बात कर रहे हो, यस, बिल्कुल करेक्ट है. मैं जो पॉइंट कर रही हूँ वो अनदर पॉइंट है. वो पता आई है नो, क्या आई है? नो, आई नो, आई नो. मैं जानती हूँ कि आप अपना उसमें थे, जोन में थे, आप वहां से आपका कुछ निकल के आया और आपने बोला है, बट अब आप अभी लेवल 1 पे बोल रहे हो. मैं आपको बताती हूँ, और मैं वही, मेरा जो क्वेश्चन सबसे है वो यही है. लेवल 1 ये है, जैसे कि अपना हायर एक्साइटमेंट चूज कीजिए. और हायर एक्साइटमेंट, जैसे मैंने बोला, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कलरिंग बहुत अच्छा लगता है, मुझे कलर कंट्रास्ट करके ब्रश करना, उनको मतलब कि कैनवस पे मुझे कलर्स करना बहुत अच्छा लगता है. अब ये मेरा हायर एक्साइटमेंट है सपोज, ठीक है. अब मुझे वो करके अच्छा लगता है, मुझे कलर्स देखकर अच्छा लगता है. अभी मेरी जिंदगी में वो करते 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 एक दिन कभी, अभी तो मेरी हॉबी है वो, ठीक है, एक दिन करते करते उसके अंदर एक टैलेंट आ जाएगा. चाहे 10-20 साल अगर मैं उसे करती रहूं और कुछ सीख लूं, ड्राइंग करना सीख लूं, मैं उसको अच्छे से कुछ करना कर लूं, तो वो जगह कोई स्किल बन जाएगा मेरा, ठीक है ना. पॉइंट मेरा ये है कि अभी हम ऑलरेडी, जैसे पास्ट लाइफ से भी हम कुछ कैरी करके आते हैं. हमने पिछले लाइफ में डेफिनेटली कुछ प्रैक्टिस ऐसे हायर एक्साइटमेंट चूज किया था, और हमने कुछ प्रैक्टिस कर करके हम साथ में कुछ लेके आते हैं. तो जब हम आते हैं ना, हमारी सोल कुछ कैरी करके लाती है, तो हमारे इनर टैलेंट होता है. हर किसी का कोई ना कोई इनर टैलेंट होता है, इनर स्किल होता है. वो मैं बात कर रही हूँ कि वो अपने आप से पूछो, मेरा इनर टैलेंट क्या है, मेरा इनर मतलब स्किल क्या है. शायद अभी तक किसने एक्सप्लोर भी ना किया हो, और शायद किसने एक्सप्लोर किया हो तो उसका छूट गया हो. सो माय पॉइंट इज कि उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको एक्नॉलेज करो, अपने आप से पूछो. दिस इज द थिंग. और फिर जब आपको मिलेगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने बारे में ही जान के कि मैं हाँ जी हितेश जी बताइए. नहीं, आफ्टर यू फिनिश. नहीं, हो गया मेरा फिनिश, बताइए. आपने क्वेश्चन तो अच्छा किया कि अपने इनर टैलेंट को पता होना चाहिए. आपका इनर टैलेंट क्या है, मे बी लास्ट बर्थ से कोई लेके आया, बट कैसे उसको ढूंढना है, दैट इज टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड. Maybe something that you have learned that can help a person. ठीक है, once you introspect, once you meditate, once you talk to your soul tells you कि what's your inner talent. But maybe कोई और टिप समझ आया तो बताइएगा. नहीं, अभी तो यही मैं आपको ही बोल रही हूँ, अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से पूछिए, और अगर जब मिल जाए तो वो 4th चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए, अपने टैलेंट एंड स्किल का ग्रेटिट्यूड कीजिए. दिस इज द टास्क आई एम गिविंग यू. आपके आपको अपने ही अंदर से आपकी हॉबीज का मतलब सिर्फ यही है, आपका हायर एक्साइटमेंट आप चूज कर रहे हैं. मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है, आप वो चूज कर रहे हैं. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, तो वो आपको एक्साइट करता है कि मैं ये चीज करूं, मुझे ये चीज एक्सपीरियंस करनी है, तो वो आपका हायर एक्साइटमेंट है, वो आपको अच्छा लगता है. लेकिन एक इनर टैलेंट, एक इनर स्किल है जो आप ऑलरेडी लेकर आए हुए हैं, वो सब लोग अपना आप से पूछिए, उसको निकालिए और ग्रैटिट्यूड कीजिए. नहीं पता, नहीं समझ आ रहा, उसका भी ग्रैटिट्यूड कीजिए. जो भी लगता भी है कि मेरे पास ये है, उसका भी ग्रैटिट्यूड कीजिए. अपने आप निकल के आ जाएगा सारा, सब कुछ यूनिवर्स अपने आप रिवील करता है सब कुछ. ठीक है ना. आपने पल्लवी को अभी कहा दैट पल्लवी इज टॉकिंग लेवल 1. तो इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल, सॉरी मैं आपकी बात पकड़ के वापस आगे लेके जा रहा हूँ, लेकिन आई टू माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेवल 1 होता है कि आप अपना हायर एक्साइटमेंट चूज करते हैं कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है. जैसे मान लो रूपाली ने कुछ अपनी लाइफ में, उसे किसी को देखते हुए अच्छा लगा कि वो डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो रूपाली ने चूज किया मैं भी करती हूँ, मैं भी ये करके देखती हूँ. उसने अपनी फ्रेंड के साथ जाना शुरू कर दिया या कोई एकेडमी ज्वाइन कर लिया. उसने अपना हायर एक्साइटमेंट चूज किया, उससे वो खुश रहने लग गई, ठीक है, उसका हैप्पी मोड आ गया, फीलिंग गुड आ गया, ठीक है. ये लेवल 1 होता है, ठीक है. लेवल 2 होगा कि यही प्रैक्टिस करते करते, अभी तक तो कमर भी नहीं हिल रही होगी घर में, लेकिन वहां पर सबके साथ मूव करते करते अब इनकी कमर अच्छे से हिलने लग गई, फुटस्टेप अच्छे आ गए, तो अब वो क्या बनता जाएगा, इनका टैलेंट, इनका स्किल बनता जाएगा, ठीक है. अब वो, लेकिन ये भी बन रहा है, समझ रहे हो. और जब
अनदर लाइफ होगी, ये शायद अच्छी डांसर बन जाएंगी और अपने आप ही तब इनके पैर मूव करने शुरू कर देंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम आज जो है हमारी लाइफ, हम अपने में, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पिछली लाइफ से क्या लेकर आए हैं। यानी मेरी सोल, जब मैं जन्म लिया, मैं जन्म के साथ ही अपनी कुछ एबिलिटीज लेकर आई हुई हूँ। वो जानना कि मैं क्या गुड टैलेंट्स एंड स्किल्स में ऑलरेडी कैरी करके लेके आई हूँ। कि कोई बच्चे होते हैं सिंगिंग बचपन से अच्छी करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बचपन से ही बजाते हैं, वो हायर एक्साइटमेंट तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि अपना टैलेंट और अपना स्किल हर किसी को अच्छा लगता है, बट उनमें वो ऑलरेडी जैसे प्रोग्राम्ड है, वो बहुत अच्छे से बजाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे पल्लवी की डॉटर है, वो अमेजिंगली क्राफ्ट्स बनाती है, अमेजिंग ड्राइंग करती है, अमेजिंग चीजें करती है। तो वो इस लाइफ टाइम की चीजें नहीं है कि अचानक से वो बस सीख लिया, वरना बच्चे इतना इतना अच्छा नहीं वो परफॉर्म कर पाते इतनी चीज। लेकिन अगर मैं पल्लवी से ये बात पूछूं, कराटे सीख रही है, वो उसका स्किल अब बन रहा है, इस लाइफ टाइम में बन रहा है। वो मुझे नहीं लगता कि पिछले लाइफ टाइम से वो लेकर आई है, लेकिन पिछले लाइफ टाइम से जो लेकर आई है, वो आज वो उस चीज को इजीली एक्सप्रेस कर पाती है। ये मेरा पॉइंट है कहने का, ठीक है ना। वो हमें खुद को ही, सबके सबको अपने अपने स्किल्स खुद को ढूंढने हैं और उसका ग्रैटिट्यूड करना है। ये मैं आपके, मेरा एक्सप्रेस करने का एक पर्पस था, दिस द थिंग। ओके, फाइन, आई एम फीलिंग गुड। तो मुझे ये क्यों आया कि हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि ग्लोरी, हमने याद है फर्स्ट डे 0 का पार्ट 1 जब किया था, तो हमने एक असाइनमेंट किया था, ग्लोरी, व्हाट इज ग्लोरी फॉर मी, है ना। तो हमारा टैलेंट, हमारा स्किल, हमारे इंडिविजुअल जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हमारी खुद की जो यूनिकनेस है, एक्चुअली वो हमारी ग्लोरी है ना। तो हमारी जो वो ग्लोरी है, वो हम कहते हैं ना, हम मोर ग्लोरीफाई कैसे कर सके, हम मोर ग्लोरियस कैसे हो सके, जो ऑलरेडी हमारे पास है। हम अगर उसका शुक्राना करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, और उसका यूज प्रॉपर कर पाते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं कि अच्छा मुझे मोर ग्लोरीफाई कैसे इस चीज को करना है। तो यस पल्लवी, प्लीज प्लीज, यस प्लीज, यू मे गो। बस मैं भी कंक्लूड कर रही हूँ, यस, थैंक यू। तो वो चीज उसके लिए है। और मुझे ये क्वेश्चन वहीं से आया, जब वो वहां पर टाइट, वो देखिए, आप देखेंगे तो, कि जब वो फ्रेंच एक पर्सन के पास, किसी कंपनी के पास वो कोलैबोरेट करने जाते हैं, तो वो इंडियंस की जब वो एक लेवल पर इंसल्ट कर देते हैं, तो फिर वो उनको लगता है कि इंडियंस के पास टैलेंट एंड स्किल नहीं है, तो आई विल शो शो यू। तो वो उनको 10 साल लगे उस चीज को करने में, लेकिन उन्होंने वो चीज क्रिएट किया, मैन्युफैक्चर किया। तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि हम सबको हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट पता होने चाहिए। यस, जस्ट द थिंग। जी आंटी। जुगाड़ जल्दी कर लेते हैं। हाँ जी। हमें एक वर्ड कहते हैं ना, जुगाड़, about talent. मशीन एंड सो, जैसे लुधियाना में एंड अदर प्लेसेस, कि हाँ, जो मशीनरी अब्रॉड से आई है, उसको अगर हमने बनानी है, इंडिजनाइज करनी है, री-इंजीनियरिंग, तो हम्म, रिवर्स इंजीनियरिंग या व्हाटएवर यू से, ये लुधियाना में बहुत मशहूर है। जो ये पर्टिकुलर जो सरदार जी होते हैं, वो उनका स्किल है कि वेरी गुड है। राइट। तो फ्रेंड्स हम्म, बहुत चढ़ गए बिकॉज हम्म, स्किल ऑफ दिस। हाँ हाँ हाँ, तो वो वही। उनका स्किल है, हमारा हाँ तो हाँ। देयर आर पीपल लाइक दैट। बिल्कुल। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें हमारा स्किल्स जानना है, हमारे क्या स्किल्स हैं, है ना, ताकि हम उस चीज के लिए थैंक यू कर सकें, और वो ताकि ग्रूम हो सकें, वो चीज ग्लोरीफाई हो सके, वो चीज आ सके, ताकि वो हमारी आइडेंटिटी की शान बन सके। दिस द थिंग, है ना, ये बात है। और हमारी आइडेंटिटी की शान का मतलब, यानी हमारी आइडेंटिटी की ग्लोरी का मतलब सिर्फ हम नहीं है, ईगो नहीं है। आई वुड, अगर डेफिनेटली अगर मेरे अंदर कोई ऐसा यूनिकनेस है, मैं जिसको ग्लोरीफाई कर पाऊँ, जिसको मैं प्रेजेंट अच्छे से कर पाऊँ, आई वुड बी द प्राइड ऑफ माई फैमिली टू। मेरे बच्चे मेरे लिए प्राउड फील करेंगे। मैं किसी से, क्या पता, मतलब मेरा या किसी और का भी, जैसे और भी कितने सारे जैसे स्पोर्ट्स में है, या कितने हैं जो हमारे कंट्री का प्राइड है ना। तो किसी का क्या टैलेंट है, किसी का क्या टैलेंट, अब ए रहमान है, वो इंटरनेशनल नोन है, तो अभी वो हमारे कंट्री का प्राइड है। तो हर चीज आप सिर्फ अपने लिए तक सीमित नहीं है, आप सबके लिए आप एक प्राइड भी बनते हैं। और इट्स अ ब्यूटी, ब्यूटी ग्लोरीफाई, खुद को करना या होना अच्छी चीज है।
है ना। चलिए ठीक है, तो फिर हम कंक्लूड करते हैं, और ये आप चैप्टर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो ये वाला टास्क भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, नमः शिवाय। थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग, यू थैंक यू सो मच। थैंक यू पायल। यस, ओके, थैंक यू। बाय, नमः शिवाय। गुड यस, नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।